एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज स्टार्ट कर रहे हैं नया व्लॉग। आज है 19 जून, मतलब कि कुहू का है 9th बर्थडे। 3 महीने की और बात है एंड कुहू विल टर्न इनटू 1। तो टाइम लिटरली ऐसे बिल्कुल रेत की तरह निकल गया है। तो अभी कुहू को शार दिलाने के लिए गया है विक्की। तो अभी पूरे एक हफ्ते से, मतलब विक्की के पास इतना ऑफिस का काम था, इतना ज़्यादा बर्डन था कि उसने मुझे, क्योंकि उसका जो प्रोजेक्ट है जो वो लीड कर रहा था, वो प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट था। तो ही हैज़ टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन ऑल टाइम। कुछ चीज़ फेल तो नहीं हो रही है, अगर वो फेल हो रही है तो तुरंत उसको ठिकाना। तो सुबह 8 बजे से बैठता था स्क्रीन के सामने। वीकेंड पे भी ऐसे ही हुआ है, वीकेंड पे भी वो इतना बिजी रहा है। तो कुहू का जो थोड़ा बहुत काम वो कर देता है, जैसे दवाई ववाई, उसको विटामिन डी ड्रॉप्स देना, सुबह का डाइपर चेंज करना, नैपी पिलाना, ये सब करना वो, और शार दिलाना, जो वो बेसिक थोड़ा बहुत काम कर देता था, वो भी मेरे ऊपर आ गया था सारी चीज़ें। तो मैं बहुत बिजी हो गई थी कुहू से रिलेटेड। बहुत ऐसे प्रेशर नहीं बोलूँगी, उसको मैं कर देती हूँ हैंडल। शार्ले के बस आने ही वाली है, तो अब उसके बाद बाकी का अब मैं उसको देख लूँगी, मैनेज कर लूँगी। आज वो कराती है बट अभी वो मेरे से ही कराती है। बाकी जिस दिन वेदर बहुत अच्छा होता है ना, जैसे रात में मसाज बहुत अच्छे से कराती है। क्यों? क्योंकि हम लोग एसी चला के करते हैं। एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम ये है कि अब उसको लेटना पसंद नहीं है। सीधी सी बात है, बैठना अच्छा लगता है। उसको लेटा करके आप कपड़े भी नहीं बना सकते हो। तो आज देखते हैं उसको क्या पहनाते हैं। दिस इज द फर्स्ट बर्थडे जिसमें मैंने अलग से कोई उसके लिए कपड़े नहीं खरीदे, क्योंकि काफी सारे क्लोथ उसके पास ऑलरेडी हो गए हैं जो उसने एक बार भी नहीं पहने हैं, जो गिफ्टेड वाले हैं। तो मैं उन्हीं गिफ्टेड में से, वो आ गई है, इन्हीं गिफ्टेड में से कोई एक क्लोथ उसको पहनाने वाली हूँ। तो काफी सारे मैसेजेस भी मेरे पास आते हैं कुहू के डाइपर को लेकर के। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वो भी शेयर करने वाली हूँ कि मैं कुहू के लिए कौन सा डाइपर यूज कर रही हूँ, एंड आई एम लविंग दैट डाइपर एज वेल। हेलो, हम तो तोड़ के मानेंगे कैमरा। तो हाँ, आज कुहू के लिए केक भी बनाएंगे अच्छा सा, तो बने रहिए हमारे साथ। इतनी खुशी। अच्छा अच्छा, बातें कर रहे हो। अरे बाप रे, भैया वो बोलेगी कुछ। हाँ चलो चलो चलो, दिखाओ कैमरे के सामने हम कितना रोते हैं सर पुछवाने में, मुंह पुछवाने में। कैमरे के सामने नहीं रोते हम, चुप। भैया तो कुहू के लिए हम डाइपर यूज कर रहे हैं, वो है ये माइलो बेबी पैंट्स। तो देखिए काफी सारे तो हमारे खत्म हो चुके हैं। एक लॉट है, मतलब जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो पूरा खत्म हो चुका है उसका। तो ये है डाइपर पैंट जो कि हम अभी यूज करेंगे कुहू के लिए। तो ये जो डाइपर पैंट है, दिस इज इन्फ्यूज्ड विद द गुडनेस ऑफ एलोवेरा, जिसकी वजह से मेरी बेबी की जो स्किन है वो सॉफ्ट रहती है, स्मूथ रहती है और रैश फ्री रहती है, इवन ड्यूरिंग दोज वार्म समर नाइट्स। और ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली एंड पीडियाट्रिशियन टेस्टेड होते हैं, इंश्योरिंग द अटमोस्ट सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर लिटिल वन। इसकी वजह से मेरा जो बेबी है वो एकदम रात भर पीसफुल नाइट में सोता है, और सुबह जो मॉर्निंग होती है वो बहुत ही हैप्पी और एनर्जेटिक होती है। ये जो डाइपर पैंट है ये 12 घंटे का लीकेज प्रोटेक्शन देता है। सो नो मोर वरीज अबाउट लीकेज और मिडनाइट अवेकनिंग्स, जस्ट प्योर अनइंटरप्टेड स्लीप फॉर बोथ ऑफ अस। बना रही हूँ आज, क्यों दिन में बना रही हूँ, जैसे कहीं हमको बाहर जाना होता है तो मैं इसको ऑब्वियसली डाइपर पहनाती हूँ, अदरवाइज ये डाइपर फ्री रहती है। आज मैं उसको अच्छी ड्रेसेस पहनाने वाली हूँ, थोड़े फोटो शूट्स होने वाले हैं, मैं थोड़ी बिजी रहने वाली हूँ। सो आई मे नॉट बी एबल टू चेक हर उसका जो वो वाला डाइपर, और बार बार चेंज करना थोड़ा हेडेक हो जाता है। उसको अभी दिन में भी ये वाला डाइपर पहना रही हूँ ताकि मैं टेंशन फ्री होकर के 12 घंटे के लिए निश्चिंत हो जाऊं और फ्री रहूं। तो ये जो प्रोडक्ट है अवेलेबल है माइलो की वेबसाइट एंड ऐप पर, साथ ही साथ नाइका, अमेजन, फ्लिपकार्ट। मेरा कूपन कोड यूज करेंगे जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट माइलो की वेबसाइट एंड साथ ही साथ ऐप पर। ऑल्सो जब डाइपर चेंज करना होता है, उसमें पूप वगैरह कुछ कुहू कर देती है, तो उसके लिए क्लीनिंग करने के लिए आई यूज दिस माइलो का वेट वाइप, वाटर बेस्ड वाइप, एज गुड एज और बेटर देन कॉटन एंड वाटर। ये 100% नेचुरल प्लांट बेस्ड फैब्रिक से बना है, जो कि काफी थिक है, 1 स्वाइप में ही क्लीन कर देता है। मेड फॉर डेलिकेट स्किन और हाइड्रेशन देता है 30% तक स्किन पे। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पीएफ बैलेंस्ड है एंड सर्टिफाइड सेफ टू यूज है। सो माइलो का जो ऐप है, इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर बेबी केयर नीड्स। इसमें सब कुछ मिलता है, A to Z बेबी प्रोडक्ट्स, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें एक कम्युनिटी है जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा मॉम्स रजिस्टर्ड हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स एंड सारी चीज़ें शेयर करती है वहाँ पर। तो आप डाउनलोड जरूर करिएगा ऐप को। अभी सुबह दिन में मैं कुहू को ये बहुत ही प्यारा सा फ्लोरल ड्रेस पहना रही हूँ, जो कि उसकी मामी ने उसको गिफ्ट किया था। तो मैंने नए कपड़ों में से उसका सारा बिटारा निकाला है। तो दिस विल गोइंग टू बी हर टुडेज ड्रेस। ये वाला भी बहुत प्यारा ड्रेस है, ये देखिए, ये देखिए, इसमें स्लीव्स बहुत ही प्यारे हैं। ये है इसका बॉटम है,
देखती हूँ इनमें से कुछ पहनाऊंगी आज। ओके, तो कुहू की ड्रेस चेंज कर दी है। जो बाकी की ड्रेसेस हैं वो सब एक्चुअली उसको बड़ी हो रही है, तो मुझे लगता है इसको नेक्स्ट मंथ तक थोड़ी ठीक आएगी। अभी तो सब लूज है, मतलब किसी की स्लीव नीचे उतर रही है, किसी का कुछ नीचे उतर रहा है, तो वैसा है। तो मैंने उसको चेंज करके अभी वापस से उसकी दूसरी ड्रेस पहना दी है, ये वाली पहना दी है। ये मैंने सागर की शादी में जो परचेस करी थी ना वो है। तो आज मैं कुहू के लिए अभी बनाने जा रही हूँ छोले। मैंने गला करके रखे हैं, वो रेसिपी रिकॉर्ड करूंगी, डालूंगी अलग से भी। तो लेट्स सी कैसे खाती है। हमस बना रही हूँ मैं उसके लिए। ओके, तो कुहू का जो लंच है वो हो चुका है और कुहू ने आज खाया है चिकपी हमस, जो कि उसको बहुत पसंद आया है। इसमें रख दिए है, इसको शाम को स्नैक्स भी मैं आज छोले ही दूंगी। तो उसका बर्थडे जो लंच हुआ वो छोले हुआ है। तो आज थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो इसलिए विक्की आज जा नहीं पा रहा है ऑफिस। तो चलो अच्छा है, इस बहाने विक्की भी घर पे रहेगा। अभी इसका केक वगैरह मैं बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। अभी मैं खाना वाना खाती हूँ, लंच करती हूँ। इसने लंच कर लिया, अब इसको सिर्फ सोना होता है। अभी मैं कुहू के लिए केक बना रही हूँ। ये है ओट्स का फाइन पाउडर और ये बादाम और काजू को मैंने ऐसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है एकदम फाइन पाउडर में। और ये है डेट्स का पेस्ट। तो ये जो काजू और बादाम का पेस्ट था ना, उसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा ओट्स मिला रही हूँ, ओट्स का पाउडर एक्चुअली। सो ये ड्राई रोस्ट ओट्स का पाउडर है, घर पे ही बनाया हुआ। और यहाँ पर मैंने डेट्स डाल दिया। अब मैं इसको आटे की तरह गूंदना स्टार्ट करूँगी। जैसे मुझे लगेगा कि गीला ज़्यादा हो गया तो मैं ओट्स का जो फाइन पाउडर है वो ऐड कर दी जाऊँगी। ये इनफैक्ट आप बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। थोड़े बहुत इसमें मॉडिफिकेशन है, थोड़ा बहुत आप चॉकलेट भी मिला सकते हैं अगर बड़ा बच्चा है तो। सो इसमें तो मैं खैर चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं मिला रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से आटे की तरह इसको गूंद लूँगी और फिर इसको एक दूसरी प्लेट में, जहाँ पे मैं इसको सेट करवाऊँगी फ्रिज में रखने के लिए, उसमें रख दूँगी फ्रिज के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए सेट कर दिया एक फाइनल प्लेट पे। इसी में हम कटिंग वटिंग भी करेंगे। यहाँ पर मैं डेट का पेस्ट जो है वो मैं ऊपर से लगा रही हूँ ताकि ना थोड़ा कलर इसका डार्क हो जाए। इतना प्यारा वेदर हो रखा है बाहर का, मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम अभी तो ग्लूमी सा वेदर हो रहा है, बट हाँ जो प्लांट्स हैं दे आर नाउ वेरी वेरी हैप्पी। तो ये देखिए सारे प्लांट्स एकदम खुश हो गए हैं। यहाँ पर हमने एक बेल चढ़ा दी है, तो होपफुली ये पूरा अब कवर हो जाएगा बेल से, क्योंकि ये देखिए ये लगा हुआ है ना, तो अब उसकी चिंता नहीं है कि हम जाएंगे तो प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे एंड ऑल दैट। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि अब तो कुहू आ गई है तो आप प्लांट सारे हटा दोगे एंड ऑल दैट। नहीं, बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। इवन घर के प्लांट्स भी जो अंदर के इंडोर है वो भी बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। कुहू शुड नो कि वो हर चीज़ बच्चों के हिसाब से एडजस्ट नहीं करी जाती है। थोड़ा बहुत बच्चों को भी हमारे हिसाब से हमको एडजस्ट कराना है। वो हम लोग हमारी दुनिया में लेकर के आए। डेफिनेटली अभी बहुत सारी चीज़ें हम उसके हिसाब से करते हैं, बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि उसको भी पता होना चाहिए कि हाँ हम शी शुड बी अ प्लांट लवर, शी शुड लिव इन अ नेचर। अभी नेचर में तो हम पहाड़ों पे जाके तो नहीं रह सकते, तो एटलीस्ट घर में थोड़ा बहुत नेचर रखें, ताकि इनके जनरेशन को तो बहुत ज़्यादा समझाना ज़रूरी है कि प्लांट लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे इंडोर हो चाहे बाहर हो, घर में कितनी भी छोटी सी जगह हो, 5 प्लांट तो घर में होना ही होना चाहिए। तो ऐसे वो सीखेगी, ये सब इन्हीं के साथ रहेगी। तो जैसे हमको अलग से सिखाया नहीं गया है प्लांट्स के, लेकिन क्योंकि हम घर में देखते आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में ही वो चीज़ थी, तो हम सीख गए। चलिए अब मैं फटाफट से खाना खाती हूँ। तो केक को मैंने ना फ्रीज में रख दिया था सेट होने के लिए, अच्छे से सेट हो गया। यहाँ पर मैं चॉकलेट की उससे 9 लिख रही हूँ। ये चॉकलेट हटा देंगे हम बाद में। केक इज रेडी। ये मैंने चॉकलेट का बनाया है, ये मैं हटा दूंगी जब उसको खिलाऊंगी। और तो चिकपी जो है, जो छोले हैं वो थोड़े से बच गए, तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। तो मैं वही उसी के लिए सलाद बना रही हूँ छोले के लिए। बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन लगा मुझे ये। तो मैंने ना कुहू के लिए भी, जो मैंने बताया ना बॉईल करके छोले मैंने फ्रिज में रख दिए थे, तो उसके लिए भी मैंने स्नैक की तरह शाम का कुछ बनाया है, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। और हमारा ओके, तो ये है कुहू का इवनिंग स्नैक और ये है हमारा इवनिंग स्नैक। सब सेम है, बस हमारा थोड़ा मसाले वाला और उसका सिंपल है। चलो काटेंगे किससे? काटना थोड़ा है, हाँ और क्या, उंगली डालो और खिला, खा ना, तो उसको उठाओ। ऐसे करो, हाँ खिला दो उसको।
अब वो खाएगी। ओके गाइस, तो कुहू के बर्थडे के बाद आज मिल रही हूँ मैं, मतलब वो जो मंथली बर्थडे होता है ना, वो इट्स नॉट एन ईयरली बर्थडे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आपको याद है मैंने कुछ 2-4 ब्लॉग पहले एक अपना बाथरूम का स्टोरेज यूनिट मैंने बताया था, मैं आपको रिव्यू देती हूँ। वो मैंने लगा दिया है, दोनों बाथरूम में लग गया है। तो बेसिकली ये वाला जो बाथरूम है ना, ये मैं यूज़ करती हूँ। इसको मैंने मेरी तरह से डेकोरेट करके रखा है। वो वाले बाथरूम को भी मैं डेकोरेट करके रखती हूँ, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो विक्की यूज़ करता है। तो वो बाथरूम विक्की का है, ये बाथरूम मेरा है। यूज़ हम दोनों एक दूसरे के करते हैं, बट ऐसा नाम कहने को है कि वो उसका बाथरूम है कि मेरा बाथरूम है। वो स्टोरेज यूनिट ये मेरे बाथरूम का राइट हैंड साइड है, ठीक है, कमोड साइड है, जहाँ पर ये फ्लश टैंक है, तो विंडो वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने अभी ना जुगाड़ू तरीके से मॉस्किटो नेट लगा के रखी हुई है। मेरे को मॉस्किटो नेट तो ये विक्की ने ही लगाई है। कंडीशनर ये शैम्पू का ही बड़ा बॉटल है। नाउ कमिंग टू दिस साइड, ये मिरर है और यहाँ पर भी कॉर्नर है, कोई बहुत फैंसी नहीं है। देखिए हमने बाथरूम में कुछ भी उस टाइम काम नहीं करवाया था। एंड यहाँ पर मैंने कॉर्नर में ऐसे 3 रैक लगा दिए सो दैट थोड़ा अच्छा लगे। ये मेरा फेस क्लेंजर है जिसको मैं बहुत कम यूज करती हूँ। ये बॉडी रेजर है, ये एक्स्ट्रा मेरे लूफाज हैं हर्बल। 2 फ्रेम्स लगाई हैं, वॉश योर वरीज अवे, रोज देखते हो तो अच्छा लगता है। फिर ये जो 3 शेल्व्स हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा शैम्पू एंड कंडीशनर्स और हेयर मास्क होते हैं वो सब रखे हुए हैं। इनमें से मैंने एक भी नहीं परचेस करा, ये सब मुझे ब्रांड्स ने भेजे कोलैबोरेशन में। फिर ये कुहू का सारा जो भी है जो हम लगाते हैं यूज करते हैं, वो अलग अलग डब्बियों में रख के रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने नैपकिन्स एंड टॉवल्स रख रखे हैं। कमिंग टू दिस साइड, ये शार लेने के बाद मैं ये वाला जॉनसन्स बेबी क्रीम लगाती हूँ। और ये है बॉडी मिस्ट जो मैं यूज करती हूँ समटाइम्स। तो ये देखिए, तो देखिए बाथरूम हमने बहुत बेसिक रखा है, बहुत फैंसी नहीं किया है। हमारे बजट इश्यूज से हमने बाथरूम में कुछ नहीं करवाया था। हमने सोचा था तब रहने लगेंगे, तब फिर रह नहीं पाए, ऐसा वही हो गया था, सिचुएशंस अलग हो गई थी। बेसिक चीजें लगाई और इससे हमारा काम चल रहा है। बहुत फैंसी नहीं किया है, बस जैसा है उसी को बेस्ट बनाने की कोशिश करिए, ज्यादा खर्चा नहीं किया है। बाथरूम में इस वाली वॉल पे हमने यहाँ पर लगा कर रखा है, मिरर यही लगा हुआ है और मिरर के जो साइड में ये लगा दिया है, तो इसमें भी सारा सामान आ जाता है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। ये अच्छी यूनिट है, सस्ती सुंदर टिकाऊ। ये देखिए अभी हमने थोड़े ऐसे फ्लावर वगैरह रख दिए, थोड़ा मिरर वगैरह लगा करके थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश करी है। सस्ता सुंदर और जुगाड़ू काम किया है। कुहू को देख लीजिए, आ गया है भागते हुए। कैमरा देखते ही भागते हुए अपना सामान छोड़ के आती है। उसको लगता है बस मैं, ये देखो देखो कितनी स्पीड में चल रही है ये। अच्छा हाँ, लास्ट वीडियो मुझसे किसी ने पूछा था कि अभी आप उसको हेलमेट नहीं पहनाते हो क्या? पहनाती हूँ। अभी देखो बहुत गर्मी और ह्यूमिडिटी हो रही थी, इवन एसी में भी उसको हेलमेट पहना रहे थे ना, तो उसके मतलब सर पे से पसीना टपकता था, तो इसलिए हम लोगों ने उसको हेलमेट अभी नहीं पहनाया। और हेलमेट मेन तब जो यूज़ में जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। अभी वो इतनी धड़ाम धुड़ूम गिरती नहीं है। पहले वो क्या खड़े होने की ट्राई करती थी, बैठती ढंग से नहीं थी तो वो लुढ़क जाती थी। अभी नाउ शी स्टेबल, अब तो वो हाथ वाथ छोड़ के खड़ी होने लग गई है, तो अभी इतना डर नहीं है। अब वो जब चलने लगेगी ना तब रिस्क रहेगा, तो तब फिर से पहनाने लगूंगी मैं। बादल हो रखे हैं थोड़े, बाद ऐसे ग्लूमी ग्लूमी सा वेदर हो रखा है। ओके सो जो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था, कुहू का रूटीन दिखाया था, उस वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया था दैट यू हैव सीक्रेट हेल्प, यू हैव नैनी, आप बता नहीं रहे हो XYZ ऐसे करके। मतलब सीरियसली मैं ऐसे क्यों करूंगी भाई? कोई क्यों करेगा? कोई भी क्यों करेगा? मेरा तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड, मेरे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई डोंट यू टेक हेल्प। ऐसा इन जनरल क्वेश्चन पूछा था मुझसे एक आध बार किसी ने कि आर यू थिंकिंग ऑफ कीपिंग हेल्प और नैनी और समथिंग लाइक दिस। सो आई जस्ट वांट टू शेयर माय थॉट प्रोसेस ऑन दिस थिंग। बोलो बोलो। तो अभी जस्ट मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। कुहू की मासी रहती है यहीं पर डेरी तरफ में, मेरे मामा की बेटी। टाइम से उसका आने का चल रहा है बट वो आ नहीं पा रही है बिकॉज शी इज़ इनटू इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में वो जॉब करती है। सो उसने बोला वो आएगी जैसे ही उसकी छुट्टियां लगेंगी थोड़े टाइम में, तब तक उसने गिफ्ट भेजा है कुहू के लिए। सो स्वीट ऑफ हर। ओ माय गॉड, कुहू के तो मजे ही मजे हो गए भाई। बहुत सारे रैटल्स के सेट आ गए नए नए। ओ माय गॉड, वाह 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 वाह, कितनी क्यूट है ये, सो क्यूट। इधर आओ कुहू, एंड वन ड्रेस। ओके, आई हैव टू चेंज द लोकेशन ऑफ द कैमरा बिकॉज कुहू यहाँ पर खड़े होकर के ऐसे ऐसे हिला रही थी तो पूरा वो शेकी हो जा रहा था। हाँ, सो मैं क्या बोल रही थी आप लोगों से, नैनी वाली चीज़ है। तो देखिए पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं वो अपनी
सहूलियत के हिसाब से चेंज होते हैं। मेरा जो माइंडसेट है, जो मेरी अभी थिंकिंग है, वो मेरे सहूलियत और मेरे सिचुएशंस के हिसाब से मेरा सेट हुआ है ना। अगर शायद मैं जॉब कर रही होती या मुझे 6 महीने बाद ज्वाइन करना होता या मैं बिजनेस में होती या कुछ ऐसा काम कर रही होती, मेरा पर्सपेक्टिव उस हिसाब से चेंज हो रहा होता जिसमें मेरे को ईजी लाइफ रहे मेरी, राइट। पर्सपेक्टिव ये है, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के। मुझे लगेगा जिस दिन कि हाँ मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है या मुझे थकान हो रही है या आई नीड हेल्प, आई विल नॉट give a second thought to take even a help, but right now I feel what I feel is I am okay to take help, like cooking में मैं help लेती हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी help है। झाड़ू पोछा बर्तन हो जाता है, I think, क्योंकि because I'm a stay at home mom right now, so I don't find it very difficult to handle her at this stage of my life. So basically I don't like to take, you know, मेरे को नैनी रखना अभी suitable नहीं लगता है। एक रीज़न तो सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे पास वाओ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आपको सुनना पड़ेगा। दूसरा रीज़न है वो ये है कि मुझे एक थॉट ये भी आता है दिमाग में, जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है मेरा थॉट गलत हो। चीज़ें मैं कर रही थी, क्यों कर रही थी? ताकि एक अच्छे फीटस को मैं डेवलप कर पाऊँ अपने बॉडी में। इतनी मेहनत करी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, 9 मंथ्स, अच्छे से अच्छे थॉट्स लाए दिमाग में, गर्भ संस्कार अटेंड किया। गर्भ संस्कार में क्या सिखाते हैं, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके बच्चे पे असर पड़ेगा एंड ऑल दैट। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमने इसलिए करी ताकि हमारे अच्छे गुण हमारे बच्चे में जाएं, राइट। नाउ व्हेन यू अपब्रिंगिंग द किड ना, ये भी मैंने किसी एक वीडियो में सुना था, बच्चा जब तक 2 साल का होता है ना, तब भी वो उसी स्टेटस में होता है जैसे हम 9 महीने ध्यान रख रहे होते हैं, वैसा ध्यान हमको 2 साल तो छोड़ो, वैसे तो लाइफ टाइम ही रखना पड़ता है, बट वो जो 2 साल ब्रेन डेवलपमेंट के होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो उसमें जब हम किसी घर वालों की बात अलग हो जाती है, बट हम किसी अननोन पर्सन को या थर्ड पर्सन को, जो हमारे घर का फैमिली मेम्बर नहीं है, देखिए कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वो अपना काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है। वो जो ममता वाला फीलिंग आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे सकती हूँ, नेक्स्ट कोई दे सकता है तो उसकी नानी दे सकती है, नेक्स्ट कोई दे सकता है तो उसकी दादी दे सकती है, नेक्स्ट घर का जो बाहर का एकदम थर्ड पर्सन है जो सैलरी के लिए काम कर रहा है, वो शायद वो फीलिंग, चलो ठीक है 30 डेज़ में से वो 20 दिन देगा, बट वो 10 दिन नहीं देगा वैसी फीलिंग उसको। तो अभी ना बच्चे को अपब्रिंगिंग से ज़्यादा नर्चरिंग की ज़रूरत है। सो दैट नर्चरिंग कम्स फ्रॉम योर मदर ओनली। ये मेरा अभी मानना है। देखो अभी मैं वही बता रही हूँ ना, ये अगर मैं जॉब कर रही होती या मैं 6 महीने बाद मुझे कहीं ज्वाइन करना होता तो तेल लेने गई थी, ये थॉट, मतलब मैं तो फिर अपनी सहूलियत देखती ना, मैं सोचती कि बाकी बच्चे भी तो पल ही रहे हैं, वैसा एक थॉट आता। बिकॉज आई एम अ होम एट स्टे मॉम, इसलिए मेरी ये थिंकिंग है। हो सकता है मेरी ये थिंकिंग 6 महीने बाद चेंज हो जाए। तो मैं वही बता रही हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ कीपिंग नैनी इफ़ यू फील द नीड ऑफ इट, इफ़ यू आर डूइंग, इफ़ यू आर कीपिंग इट गिल्ट फ्री हो करके उसको रखो। लगता है कि अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी भी तो मैं एक ऐसी बंदी को अपने घर में के काम के लिए रख लूँगी, जो लोग रखते हैं 12 घंटे की हेल्प लेते हैं, 6 घंटे की हेल्प लेते हैं, 8 घंटे की हेल्प लेते हैं, जो टाइम पे आएगी, अपना 9 बजे सारा काम करेगी, खाना भी बनाएगी, घर के छोटे मोटे काम करेगी, सब करेगी, और बच्चे को लेकिन मैं देखूँगी, उसको खाना मैं अपने हाथों से खिलाऊँगी। से भी बोलते हैं कि आप अकेले कितने अच्छे से मैनेज कर लेते हो, कमेंडेबल है, ये है वो है। इसके पीछे एक और मेरे को जो साइंस लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो जो मैंने वर्क किया है वो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। जैसे आपने देखा होगा ना, हमारे सोसाइटी में यूजुअली डर का गेम चलता है। प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं ये चीज़ विजुअलाइज करती थी दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई बेबी अमेजिंगली, मैं सारे काम कर पा रही हूँ। और अभी भी मैं अपने आप को विजुअलाइज करती हूँ एज अ सुपर कूल मॉम, लाइक विथ मैंने आपको बताया, एक पिक्चर शेयर करी थी ना, स्ट्रेट हेयर शॉर्ट हेयर करके मैं अपने आप को विजुअलाइज करती हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है वो भी हो जाएगा थोड़े दिनों में। बट हाँ, आई यूज टू विजुअलाइज दिस थिंग कि हाँ मैं सारे काम भी कर लूँगी। एवरी वन अराउंड मी, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड पर्सन यूज टू टेल मी, ओ माई गॉड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अ बेबी। सब ऐसे बोलते हैं, एवरी सेकेंड पर्सन यूज टू टेल यू दिस, एंड बिकॉज वो आपके दिमाग में इतना फीड कर देते हैं, इतना फीड कर देते हैं कि ओ माई गॉड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अ बेबी, आपके दिमाग में वो बस जाता है। और वो बस जाता है तो आप उसी तरीके से काम कर रहे होते हो। जब आप पहले से ही कोई चीज़ सोच लेते हो कि डिफ़िकल्ट है, तो वो आपको जर्नी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो हैंडल करती हूँ मैं उस तरीके से, रूटीन्स बना रखे हैं, मेहनत करी है। और इस रूटीन वाले सिस्टम में मैं सच बताऊँ, विक्की का भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला था इनिशियली। का जो वो होता है ना कि आपके दिमाग में से भर दिया जाता है कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं पाएगा, तो आधा तो गेम हमारा दिमाग खेलता है, ठीक है। बॉडी आपका कैसे सपोर्ट करती है। जब इनिशियली मेरे को ये प्रेगनेंसी डिलीवरी हुई थी, मैंने बहुत बार बोला और बहुत ब्रेवली ये चीज़ बोल गया कि मैंने प्रॉपर 3 महीने का ब्रेक लिया है। ब्रेक मतलब मैं कोई काम नहीं करती थी। इस चीज़ की हेल्प ज़रूर लो इनिशियल 3 मंथ्स, कि आपका सारा काम कोई आके कर जाए, आप बस रेस्ट करो प्रॉपरली, बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टू हील। वंस योर बॉडी हील्ड प्रॉपरली, अच्छे से खाओगे पियोगे तो आपके अंदर वैसी अच्छी एनर्जी रहेगी।
जाएगी। मैं देखती हूँ आजकल लोग बताते हैं 5वें ऑपरेशन होता है, सी सेक्शन होता है, 5वें दिन खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल चलने लगेंगे, सीढ़ी चढ़ने लगेंगे, ये करने नहीं है, नहीं करना है भाई। बच्चा पैदा किया है आपने, आपकी 7 लेयर्स कट हुई हैं पेट की, इतना आसान नहीं है कि 5वें दिन खड़े हो जाओगे। तो टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर 3 मंथ्स। और सबसे लास्ट में एक बात बस बोलूँगी कि योर बेबी नीड्स अ हैप्पी मदर नॉट अ परफेक्ट मदर। ये सभी लोग बोलते हैं कि आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। तो है जो मैंने सेव करके रखा है इंस्टाग्राम पे, जो मैं हर 7 दिन या 5 दिन में उसको देखती ज़रूर हूँ, अपने आप को रिमाइंडर दिलाने के लिए कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप चाहोगे कि बच्चा आपके साथ बैठ करके खाए, बट उसके पास टाइम नहीं होगा। चाहोगे कि आप उसके पास जा कर के बैठो और लेकिन उसके पास टाइम नहीं होगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब वो आपके साथ शायद रहेगा भी नहीं। सो यू नो एन्जॉय दिस फेज़, ये जो फेज़ है तो इतना एन्जॉय करिए कि आपको लाइफ में बाद में कभी भी मिस ना करना पड़े मोमेंट्स की, यार हमने वो चीज़ें मिस कर दी हैं और हमने वो चीज़ एन्जॉय नहीं करी है। ये भी एक सोल रीज़न है कि मैं पूरी चीज़ें उसकी खुद से मैनेज करती हूँ, किसी और को करने नहीं देती हूँ। She is continuously talking guys। हाँ बोलो क्या बोलना है? इसको खाना नहीं है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. See you in my next video. Till then, bye.